जनक जी ने कहा था कि ये पृथ्वी वीरों से वंचित हो गई है। और ये बात सुनकर लखन कुपित हो गए थे। और कोप अगर लखन जी का गुस्सा तो भाई साक्षात शेषनाग है, ऐसा फुफकारे कि जनक आपको संकोच नहीं लगता? रघुकुल के वंशधरों के सामने आप ये कह रहे हो कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? आप देख नहीं पा रहे वीरों के वीर महावीर रघुवंश मणि श्री राघवेंद्र सरकार यहां विराजमान। इतना जोश। अरे बोले ये धनुष, ये तमाम धनुरियां हम तोड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। मेरे भैया मुझे आज्ञा दे दें, मैं पूरे ब्रह्मांड को हाथ पे उठा लूंगा, फिर दौड़ूंगा, फिर कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। तो गुरुजी बोले राम जी ये आपका छोटा भैया गड़बड़ कर देगा, ये धनुष उठा के तोड़ देगा, इसे रोको। अब राम जी ने कैसे लखन जी के ऊपर अंकुश किया, कुछ बोले नहीं। जैसे ही लखन ने राम जी की तरफ देखा, भगवान ने इशारा कर दिया कि आ जाओ भैया, बैठ जाओ। अच्छा हुआ आपने जनक जी को बता दिया कि पृथ्वी वीरों से वंचित नहीं है। पर लखन भैया ये भी तो सोचो, हम यहाँ धनुष तोड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं। भैया आप मुझे बताओ, मैं भी उठा के तोड़ देता हूँ। भगवान सरक गए, आ जाओ भैया बैठ जाओ। लखन भैया बैठो, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। लखन के इस जोश को देख के सारी सभा स्तब्ध थी, लेकिन जनक जी का हृदय परिताप से भरा था। फिर देखा विश्वामित्र जी ने कि शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आ गया। तब बोले गुरुदेव बोले, उठाऊ राम भंजहु भव चापा, चले सहज। मेरे राम जी सहज हैं, कुछ पाने की प्रसन्नता नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। समर्थवान होकर भी गुरुदेव के आदेश का पालन करते सहज। गुरुदेव को प्रणाम किया, सारे मुनियों को प्रणाम किया, देवों को प्रणाम किया, अपने कुल की पूर्ण परंपरा को प्रणाम किया, यहाँ तक कि धनुष को भी जाकर प्रणाम किया। यह है विनम्रता, समर्थवान होकर सहज होना। और आप सब जानते हो, सिए बिलोक तकयो धन कैसे, चितवत गरुर लघु व्याली जैसे। कैसे धनुष को देखा। और फिर जानकी बोली, धरा मैं तो आपकी सुता हूं ना, मैं धरा सुता हूं ना, इसलिए तो मैं मैथिली भी हूं, इसीलिए तो वैदेही भी हूं। मैं जगत जननी किंतु जानकी होकर भी मैं आपकी पुत्री हूं धरा। और आप कृपा कीजिए, हे धरित्री आप कृपा कीजिए, इस धनु के भार को अपने भीतर समेट लीजिए, इसे हल्का कर दीजिए।
हे गणपति, मैंने आपकी मां के चरणों में प्रार्थना की थी, गौरी ने मुझे आशीष दिया, आप कृपा कीजिए, प्रारंभ कराइए, इस धनुष की गरुता का हरण कर लीजिए। सारे देवी देवताओं को जानकी मना रही है, और जैसे ही राम जी उधर चले, सुनैना रोने लगी, सखियों को कहती हैं, अरे ये छोटा सा कोमल लड़का ये कहाँ धनुष के पास जा रहा है, यहाँ बाणासुर रावण जैसे हार गए, अरे कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं, ये जगह साई क्यों हो रही है। सखियों ने कहा, महारानी अधीर मत हो, छोटा होना दूषण नहीं होता, छोटा अमृत की कुछ बूंदें मृत्यु के भवसागर से पार कर देती है। अंकुश भी तो छोटा होता है ना महारानी, वो उन्मत्त हाथी को अंकुश में कर लेता है। प्रेम में भी तो 2-2.5 शब्द ही होते हैं ना महारानी, इसलिए आप अधीर मत हो। जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं हमारे पुण्य मिल जाए, हमारे यज्ञ का फल मिल जाए, जानकी का वरण राम जी ही करे। देखो जो ब्रज की सखियां थी ना, वो श्याम सुंदर की पत्नी बनना चाहती थी, उनको पति के रूप में, इसलिए कात्यायनी को उन्होंने मनाया। लेकिन मिथिलापुर की जो सखियां हैं वो चाहती हैं कि राम जी ने हमारा हृदय तो बींध दिया है, हमारे नैनों से उनके नैन लड़ गए हैं, किंतु राम जी हमारी जानकी जी को ही मिलने चाहिए। ये मिथिला की सखियों की प्रार्थना है। आप सोचो जब इतनी शुभकामनाएं मिलेंगी तो सफलता तो मिलेगी ना, बोलो ना। और जब राम जी को देखा, यतियों ने, मुनियों ने ब्रह्म देखा, राजाओं ने शत्रु देखा, सुनैना ने अपने पुत्र की तरह देखा, विश्वामित्र तो अपने शिष्य की तरह देख ही रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी अब यहाँ गुरु प्रणाम मन ही मन कीना अति, जैसे गुरुदेव को प्रणाम करके अति लाघव यूं उठाया धनुष, और जैसे ही धनुष उठाया भयंकर 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 ध्वनि हुई। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब ठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भरे भुवन घोर कठोर, मार्ग चले शांति हुई, तैसे चकित सभा जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, सब में आनंद का अतिरेक हुआ। कईयों के लिए जो शुभ होता है, कईयों के लिए वो अशुभ हो जाता है। लंका के अंदर रावण के छत्र टूट टूट के गिरने लगे, बीथियां व्याकुल हो गईं, असुर चिर निद्रा में चले गए।
अयोध्या के लिए, जनकपुर के लिए जो शुभ हुआ वो लंका के लिए अशुभ हो गया। अब हम सतानंद जी के पास चलते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और सखियां समेट कर जानकी जी को लेके जा रही हैं रघुवीर की ओर और सोच रही हैं कि हम रघुवीर को झुकाएं कैसे, कैसे झुकेंगे, ये तो तने खड़े हैं, हाँ, तो फिर कैसे होना चाहिए। सखियों ने सोचा कि थोड़ी गारी देनी चाहिए। ससुराल में गारी ना मिले ना तो मजा नहीं आता, कुछ फीलिंग नहीं आती ससुराल की। एक सखी बोली हम ऐसा करेंगे कि जानकी जी को घेर लेंगी। जब हम जानकी जी को घेर कर चलेंगी ना तो उचक के तो ये देख रहे हैं। एक बोली नहीं मैं प्रणाम कर लूंगी, लेकिन जानकी जी ने मनी मन लखन से कहा कि लखन भैया आप तो शेष हो, जिधर हम खड़े होंगे ना उस पृथ्वी को ऊंचा कर दीजिएगा। लखन मन में बोले कि माँ मैं ऐसा करूंगा ना तो सारी पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी, तो फिर कुछ युक्त लगाओ ना ताकि वरमाला मैं पहना सकूं। सखियां बोली नहीं नहीं इतने काले काले ये भाई, हमारी जानकी इतनी सुंदर इतनी गोरी और ये इतने काले, ये दूल्हा सरकार दिखाई ही नहीं देते, रोशनी करनी चाहिए तभी तो दिखेंगे। दूसरी सखी बोली रोशनी की क्या जरूरत है, जैसे ही जानकी जी पास में आके खड़ी होंगी तो जानकी के प्रकाश से दूल्हा सरकार भी प्रकाशित हो जाएगा। जैसे ही भगवान चलने लगे तो सखियां बोली देखो तो दूल्हा सरकार को देखो कितने विचित्र चल रहे हैं, अरे ये तो कोल्लू के बैल की तरह चल रहे हैं। अरे तुम कोल्लू का बैल क्यों कह रही हो उनको, अरे वो जगत के स्वामी हैं, सारे जगत में जीवों को सुख दुख के कोल्लू में पीरते रहते हैं, उनका कुचुम्बर निकालते रहते हैं, इनका खेल है और हमारी हालत खराब है, कोल्लू का बैल ही तो है ये। भगवान सोचे कि मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए, थोड़ा तेजी से चलना चाहिए। और जैसे ही राम जी तेजी से चले तो दूसरी सखी बोली अरे भैया दूल्हा सरकार तो पूरे बकरे की तरह चल रहे हैं। दूसरी सखी बोली अरे तुम बकरा क्यों कह रही हो, अरे बकरे का एक नाम अज होता है, अज यानी जो मरता नहीं है, जो ना जन्मता है ना मरता है, उसको क्या बोलते हैं बोलो ना उसको। इतने में राम जी को समझ आई नहीं कि मैं चलूं कि मैं रुकूं, वो थम के खड़े हो गए। इतने में शत्रुघ्न पास आ गए तो फिर दोनों खड़े हो गए। सखी बोली देखो तो देखो ये तो दो खंबे की तरह खड़े हो गए, बस ऊपर एक चंदौआ तानना है, मंडप तैयार हो जाएगा। अद्भुत लीला चल रही है। जैसे ही जानकी जी पास आई तैसे ही लखन लाल को ये सूझी कि उन्होंने राम जी के चरणों में माथा रख दिया। अचानक प्रणाम किस समय का प्रणाम है ये, भगवान जैसे ही लखन लाल को उठाने के लिए झुके तैसे ही जानकी ने वरमाला झुके जइयो तन कर रघुवीर सिया मोरी छोटी, झुके जइयो से खड़ी आगे पाँव दुखन लागे।
श्यावर